क्या हाल है मड़ा। वेलकम बैक टू जलाल खान का चैनल खुशबू लगा के। तो मड़ा आज का स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका होने वाला ज़िंदगी में जो छोटा मोटा मसला होता है वो भी हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बता रहा है मड़ा, इस वजह से आपको रिकमेंड करेगा कि इस वीडियो को पूरा लाजमी देखना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक मड़ा नस्वार लगा के। तो आज का स्टोरी जो है वो दो भाइयों का स्टोरी है। एक का नाम होता है चिंटू जो कि बड़ा भाई होता है और दूसरे का नाम होता है पिंटू जो कि होता है छोटा भाई। चिंटू और पिंटू दूर दराज के एक इलाके में रह रहे होते हैं और ये जो है पेशे से ताजिर होते हैं। ये दोनों भाई अपने गाँव की बनी हुई चीजों को दूर दराज शहरों में जाकर बेचता था और उससे अपना पैसा कमाता था। एक बार क्या होता है मड़ा के चिंटू की हो जाती है तबीयत खराब, जो कि बड़ा भाई होता है। वो अपने छोटे भाई पिंटू को बोलता है कि मड़ा हम तो जा नहीं सकते तिजारत के ऊपर तुम्हारे साथ, तुम ऐसा करो कि हमारा भी सामान साथ ले जाओ और जो भी मुनाफा वो हमको वापस ला कर दे देना। पिंटू कहता ठीक है भाई, मैं आपका सामान लेकर चले जाऊंगा अकेले। पिंटू जो होता है वो छोटा होता है, इस वजह से वो थोड़ा लापरवाह होता है। तो उसका बड़ा भाई उसको हिदायत करता है कि मड़ा तुम जाने से पहले सारा गाड़ी वाड़ी सब चेक कर लेना और सामान को अच्छी तरीके से रस्सी से बांध देना ताकि कोई मसला ना हो। पिंटू जो है वो सारी तैयारी चेक कर लेता है, गाड़ी वाड़ी घोड़ा गाड़ी को हर चीज चेक कर ले, सामान वगैरह सब चेक कर लेता है। क्योंकि मड़ा इनका गुजर जो है ना वो अक्सर इस तरह सुनसान इलाकों से और जंगलात से गुजरते हुए रस्तों से हुआ करता था। पिंटू जो अपना सफर पे जा रहा होता है, थोड़ी शाम हो जाती है, अंधेरा होना लग जाता है। तो रास्ते में एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर उसका घोड़ा गाड़ी चले जाता है। वो उतर के देखता है तो उसका घोड़ा गाड़ी का पहिया जो है ना वो थोड़ा सा मामूली सा थोड़ा सा खराब हुआ होता है। वो उतर के सामने रास्ता देखता है, रास्ता भी थोड़ा बंद होता है। तो बड़ा वो सोचता है कि इतना वीराने के अंदर खड़ा होकर हम अपना यहाँ पे टायर ठीक करेगा, इससे बेहतर है कि हम किसी दूसरी जगह पर जाकर कोई जगह ढूंढ के वहाँ पर टायर ठीक कर देगा। वैसे भी थोड़ा मामूली सा तो खराब हुआ है, हम बाद में ठीक कर देंगे। तो वो इधर उधर देखता है, उसको दूसरा रास्ता नजर आता है, वो जंगलात का रास्ता होता है, जंगल से जा रहा होता है। तो बड़ा वो क्या करता है, अपना घोड़ा गाड़ी उधर मोड़ देता है और जंगल के रास्ते पर चलने लग जाता है। जा रहा होता है, रात बहुत सुनसान हो जाता है। जंगल में एक जगह मिलती है, वो कहता है कि मड़ा इससे अच्छा जगह हमको नहीं मिलेगा रात गुजारने के लिए। और वो वहाँ पे अपना जो है वो बिस्तर बोरिया बिछा लेता है, घोड़ा गाड़ी को बांध के खाना वाना खा के लंबी थान के सो जाता है। अगले दिन क्या होता है, जैसी सुबह होती है वो अपना सारा सामान वामान पैक करता है और जो है वो रास्ते पर रवाना हो जाता है। बड़ा उसके जहन से ही निकल जाता है कि उसको अपना घोड़ा गाड़ी का टायर ठीक करना था। बड़ा वो जा रहा होता है, उसको अचानक से 8-10 घोड़ों की आवाज़ें आती झाड़ियों के पीछे से। वो डर जाता है, वो एक जगह रुक जाता है और देखता है, इधर उधर देखते कि अचानक से उसके सामने जो है ना वो 8-10 डाकू आ जाते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं आके। वो भाई उसको बोलते हैं, धमकी देते हैं कि माड़ा तुम अपना सामान हमारे हवाले कर दो वरना हम तुमको जान से मार देगा। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सामान हमारा हवाले करो, जब भी अब तुमको यहाँ से जिंदा जाने देगा। मड़ा ये सुनकर तो वो घबरा जाता है, वो अपने घोड़े का किक मारता है, स्टार्ट करता है और भागना शुरू हो जाता है। घोड़ा का भाग रहा होता है। अब उसका मड़ा देखो टायर तो थोड़ा सा खराब था और जंगल का रास्ता होता है बहुत ज़्यादा ख़राब, ऊपर नीचे गड्ढे ये वो फलाना ढिमाका ये चीज़ें आ रहा होता है। उसके पीछे गुंडे लगे हुए, वो आगे गुंडे पीछे पीछे भाग रहे हैं। अचानक से घोड़ा गाड़ी का टायर जड़ से अलग हो जाता है। घोड़ा गाड़ी का टायर जो है वो अलग हो गया। अब घोड़ा गाड़ी जो है ना वो एक साइड पे झुक जाता है, घिसटता हुआ जा रहा होता है। उसका जितना भी सामान होता है बड़ा वो सारा गिरता हुआ जा रहा होता है, पीछे गिर रहा है। वो घोड़ा आगे भागे जा रहा है। घोड़ा गाड़ी जो है ना एक साइड पे झुकने की वजह से घिसटता हुआ जा रहा था, इस वजह से घोड़ा उसको ज्यादा तेज केज भी नहीं पा रहा होता, तो इसकी स्पीड होने लगता है स्लो और पीछे से जो डाकू आ रहे होते हैं उनका स्पीड होने लगता है तेज। तो बड़ा उसको क्या करता है, वो आखिरकार अपना जान बचाने के लिए वो अपना चाकू निकालता है और घोड़ा गाड़ी को पीछे से अलग कर देता है और अपना घोड़ा लेकर फरार हो जाता है वहां से। उसकी जान तो बच जाती है मड़ा, लेकिन जो है उसका सारा सामान जो है वो सब गिर जाता है जंगल में। जो गिर जाता है वो गिर जाता है, जो बच जाता है घोड़ा गाड़ी में जो रह गया होता है वो डाकू सारा अपने कब्जे में कर लेता है। तो मड़ा उस दिन उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, एहसास होता है कि अगर वो उसी वक्त अपना काम कर लेता, उस टायर को ठीक कर लेता, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना था,
उसी वक्त ठीक कर लेता तो आज उसके साथ ये हादसा ना होता, आज उसको इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ता, ना उसको अपने भाई के सामने जो है वो शर्मिंदगी महसूस होती। तो मड़ा इसका लेसन ये है कि अगर आप कभी ज़िंदगी में कोई इस तरह का काम, छोटा मोटा काम होता है या छोटा मोटा मसला होता है, उसको उसी वक्त ठीक कर दिया करो, उसी वक्त हल कर दिया करो, वरना आगे चल के अल्लाह न करे आपके साथ भी इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाए और आपको भी इतना बड़ा नुकसान से जो है रोशनास होना पड़े। तो मेरा भाई हमारा रिक्वेस्ट है तुमसे, हमारा फरियाद है तुमसे कि इस स्टोरी से लेसन सीखो और हमारा चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर स्टोरी अच्छा लगा है, क्योंकि हम 2 से 3 दिन में दोबारा से एक स्टोरी डालने वाला है, एक और मोरल स्टोरी, लाइफ लेसन स्टोरी है। तो हमारा वीडियो को कर दो लाइक, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जलाल खान को दो जो इजाज़त, खुशबू लगा के मड़ा बाई।